नमस्कार। अपने मोदी जी कोई काम करें और हल्ला ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। अपनी आदत से अनुरूप उन्होंने एक और काम किया। राष्ट्रीय प्रतीक में जो अशोक के शेर हैं उनको नए संसद भवन की छत पर उन्होंने लगवा करके उसका अनावरण किया और लीजिए एक नया विवाद छिड़ गया। विवाद में ये कहा गया कि सम्राट अशोक के जो शेर हैं, जो ओरिजिनल सम्राट अशोक का जो चिन्ह है, उसमें शेर बहुत सौम्य और शांत दिखाई दे रहे हैं और अपने मोदी जी ने जो शेर लगवाए हैं वो कहीं ज़्यादा उग्र और भयानक दिखाई दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये विवाद उठा, मोदी जी ने इसका अनावरण किया तो ट्विटर जी भी विरोधी कैसे चुप रहते, उन्होंने भी कहा और शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये शेर जो है वास्तविक शेरों के अनुरूप नहीं है। ये तो हुई एक बात, चलो चलता है, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि मोदी जी ने अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप, जैसा उन्होंने पिछले समय कई बार भी किया और अभी इस बार भी यही किया उन्होंने, कि इस पूरे जो घटनाक्रम था उसका श्रेय अकेले उनको मिले, इसलिए उन्होंने अकेले ही वहाँ जाकर के उसका अनावरण कर दिया, उस चिन्ह का, प्रतीक चिन्ह का। और वहाँ से उस अवसर पर न बुलाए जाने के विरोध में विपक्षी दलों ने भी अपनी खींच मिटाने के लिए इसको कुल मिला के इशू बना दिया। कुल बात बस इतनी सी है, इससे ज़्यादा नहीं। अब चूंकि झगड़ा शुरू हो ही गया है तो थोड़ा बहुत सम्राट अशोक के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि वहीं से ये झगड़ा शुरू हुआ है। इस तरीके से, एक तरीके से माना जाए तो जैसा आजकल हो रहा है कि हर चीज़ की जड़ इतिहास में खोजी जा रही है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इस झगड़े की जड़ भी इतिहास में ही है। आज ईसा पूर्व करीब 250 साल पहले सम्राट अशोक हुए और सम्राट अशोक उन दो राजाओं में से एक हैं जिनको पूरे भारत के लिखित इतिहास में दो राजाओं को महान कहा गया है, सम्राटों को महान कहा गया है। एक सम्राट अशोक और दूसरा सम्राट अकबर। सम्राट अशोक को महान बताने के पीछे कई अवधारणाएं हैं, कई वजहें हैं। पहली चीज तो यह है कि सम्राट अशोक एकमात्र अभी तक वो सम्राट हुए हैं जिन्होंने लगभग संपूर्ण भारतवर्ष पर और उसके बाहर अफगानिस्तान वगैरह के लेकर के उस पर शासन किया। उतने बड़े भूखंड पर और कोई भी राजा या सम्राट शासन नहीं कर पाया, ये लिखित इतिहास है, इसको सभी मानते हैं। अशोक को महान कहने के पीछे एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये भी है। और दूसरी बात, उतने विशाल भूभाग पर सम्राट अशोक ने शासन किया लगातार 50 साल, और वो भी तब आज ईसा से 250 साल पूर्व, जबकि आवागमन के इतने तेज साधन नहीं थे। और उन 50 सालों में ये अशोक के साम्राज्य में कहीं भी किसी किस्म के विद्रोह वगैरह की सूचना या जानकारी इतिहास में नहीं मिलती। कलिंग विजय के बाद जब एक तरीके से सम्राट अशोक पूरे भारतवर्ष पर प्रभावी हो गए तो उनके दिमाग में आया कि इतने बड़े युद्ध, जैसा कहानी बताई जाती है कि वो युद्ध से विरक्त हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इस बौद्ध धर्म को उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में और तमाम जगहों पर फैलाया, साम्राज्य से बाहर भी। और उसी समय उन्होंने ये पत्थर की लाट पर ये अशोक स्तंभ लगवाए, जिसको कालांतर में भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने इसको सरकार का जो प्रतीक चिन्ह के तौर पर अख्तियार किया। सम्राट अशोक एक ऐसे सम्राट थे जिनसे सभी प्रभावित रहे, क्योंकि सम्राट अशोक ने इतिहास में वो श्रेष्ठता और वो स्थान हासिल कर लिया था जिसको श्रेष्ठता को और स्थान को हासिल करने की आकांक्षा लगभग सभी राजनीतिज्ञों में होती है, सभी सत्ताधीशों में होती है, और ये स्वाभाविक भी है। अब बात शुरू करते हैं सम्राट अशोक की महानता से संबंधित किस्सों पर। अंग्रेज जब भारत आए तो अंग्रेजों ने भी काफ़ी कुछ पढ़ाई लिखाई की, देखा भी, और भारत के इतिहास में अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उसको नए सिरे से पुनर्परिभाषित करने में। अंग्रेजों ने भी कहा इस बात को, इसका इतिहास का बड़ा प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ, उसने कहा कि एंड द ग्रेट एम्परर अशोक कुड रूल ओवर दैट साइंटिफिक बाउंड्री वॉल ऑफ इंडिया ओवर विच we English persons craved but could not achieve that scientific boundary wall। मतलब ये कि सम्राट अशोक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने भारतवर्ष की वैज्ञानिक सीमा रेखा पर शासन किया, और हम अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उस वैज्ञानिक सीमा रेखा
वो हम लोग नहीं छू पाए, उस हिसाब से हम लोग शासन नहीं कर पाए। ये एक तरीके से शिकायत अंग्रेज़ों को भी रही, और उन्होंने, अंग्रेज कई मामलों में ईमानदार लोग भी थे, तो उन्होंने इस बात को पब्लिकली कहा भी। और उस सम्राट अशोक के प्रति अपनी ये कह लीजिए कि उसकी महानता से और उससे अपने आप को जोड़ने के लिए, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने सारनाथ में म्यूज़ियम बनवाया, और सारनाथ की उन्होंने काफ़ी कुछ संरक्षा की। और सम्राट अशोक का ये जो राज्य चिन्ह है, वो जो उसको निकाल, ये जो वहाँ सारनाथ की खुदाई में जो मिला, उसको संरक्षित कराया, और वहाँ पर सारनाथ में संग्रहालय बना करके भगवान बुद्ध के तमाम और अशोक के तमाम अवशेषों को उन्होंने वहाँ पर संग्रहित किया। सारनाथ को इसलिए भी उन लोगों ने संग्रहित किया, अंग्रेज़ों ने, और संरक्षित किया कि वहीं पर भगवान बुद्ध का पहला वो स्थान था जहाँ उन्होंने पहली बार धर्म चक्र प्रवर्तन, जहाँ धम्मेक स्तूप था, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। इस तरीके से कहीं न कहीं सम्राट अशोक की महानता के साथ अंग्रेज़ों ने भी खुद को जोड़ने की कोशिश की। किस तरीके वो कितना सफल रहे, कितना नहीं रहे, वो एक अलग बात है। बाद के काल के बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, तो जाहिर सी बात है, अंग्रेज़, हम भारत के उस समय के जो शासक थे, उन्होंने भी अपने आप को अशोक की महानता के साथ जोड़ने की कोशिश की, और इस प्रतीक चिन्ह को अपनाया जो सम्राट अशोक का था। उन्होंने भी अपने आप को अशोक की महानता के साथ जोड़ने की कोशिश की, जो बहुत स्वाभाविक था। कोई भी राज्याध्यक्ष अपने आप को, पुराने राज्याध्यक्ष जो महान है, उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता है, ये बहुत वाजिब सी बात है। अब ये मौका नए संसद भवन बनने के अवसर पर हमारे मोदी जी को भी मिला। उन्होंने भी उस मूर्ति का अनावरण करके अपने आप को उस महानतम शासक के साथ एक तरीके से जोड़ने की कोशिश की। और मज़े की बात यह भी है कि इतिहास के खंडन मंडन के इस दौर में, जब हर चीज़ पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, तो अभी कम से कम अभी तक तो अशोक की महानता पर सवालिया निशान नहीं लगा है। तो ऐसे में मोदी जी ने भी सोचा होगा कि इस महानतम व्यक्तित्व के साथ किसी तरीके से अगर अपने आप को जोड़ा जाए तो बुरा नहीं है। अब सवाल ये पैदा हो गया कि अशोक के वो चिन्ह जिसकी बात हो रही है, कि अशोक के शेर सौम्य और शांत थे और इनके शेर उग्र हैं। यहाँ पर भी एक बात बहुत कहना उचित होगा कि अशोक ने उतनी बड़ी साम्राज्य को बनाया, उतने बड़े साम्राज्य को उसने मेंटेन किया 50 साल तक, और उसके बाद शांति की अवधारणा ली, और शांति की अवधारणा के साथ पूरे 50 साल उसने शासन किया। और ऐसे में शांति के महत्व को समझ करके उसने शांत शेर बनाए। मेरा ख्याल है उसका मतलब ये रहा होगा कि हम शक्तिशाली तो हैं, लेकिन हम अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, और वही उचित भी है। आदमी आप कितना शक्तिशाली हो, लेकिन अगर वो आक्रामक रोग रहे तो अच्छी बात नहीं। तो शांत शेर कहीं न कहीं से इस बात का प्रतीक था कि हम शक्तिशाली हैं, लेकिन हम शांत भी हैं। अब हमारे शेर बने हुए हैं, जैसा लोग कह रहे हैं, अगर उनकी बात पे यकीन किया जाए कि हमारे शेर उग्र हैं, तो अब ऐसे माहौल में जब रुपया लगातार डॉलर की तुलना में गिर रहा है, हम उग्र शेर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या उग्र शेर बनाना कितना उचित है या अनुचित है, इस पर मेरा ख्याल है मुझे कुछ कहना उचित नहीं होगा। इतिहास इस बात की व्याख्या करेगा, इतिहास ही इस बात का समाधान करेगा कि इस अवसर पर ऐसे शेर, अगर ऐसा शेर है जैसा लोग कह रहे हैं, तो ऐसे शेर बनाना उचित है या नहीं, ये तो हुई एक बात। और अंत में आखिरी बात कि महान व्यक्तित्वों से खुद को जोड़ने या किसी तरीके से उनके प्रति साम्य दर्शाने से व्यक्ति महान नहीं होता है। इसके लिए बस एक ही उदाहरण काफ़ी हो। सम्राट अकबर का नाम सबने सुना है, उनको भी महान कहा जाता है। उनके कामों की चर्चा दुनियावी स्तर पर भी और भारत में भी आज तक होती है। उनको भी उनकी महानता और उनके कामों के लिए उनको आज तक याद किया जाता है, आगे भी याद किया जाएगा। उसी मुगल वंश में एक और सम्राट अकबर भी हुए थे, सम्राट अकबर द्वितीय। उन्होंने भी 33 साल तक शासन किया। उसी लाल किले में उसी शान शौकत के साथ वो रहते थे, उसी तरीके से सोने के सिंहासन बैठते थे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता। वजह ये कि सम्राट अकबर सच में महान थे, लेकिन अकबर द्वितीय केवल उनके साथ अकबर के नाम का साम्य था और कोई साम्य नहीं था। इसलिए अकबर महान को सब जानते हैं, लेकिन अकबर द्वितीय को कोई नहीं जानता। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। इसी तरीके के और भी वीडियो आपके सामने आएंगे। नमस्कार।